Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्या टाटा समूह की एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने प्लेन में जरूरी पार्ट्स समय पर नहीं बदले? क्या डीजीसीए के सवाल पर एयरलाइंस ने फर्जी रिपोर्ट दिखा दी? ये सवाल अचानक कहां से सामने आए? दरअसल विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डीजीसीए ने मार्च 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस को फटकार लगाई थी। क्यों? अब उस पर बात करते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक गोपनीय सरकारी मेमो से यह जानकारी मिली है कि एयरबस A320 के इंजन में जरूरी पुर्जों को वक्त पर नहीं बदला गया। डीजीसीए के मुताबिक काम पूरा दिखाने के लिए एयरलाइंस ने फर्जी कागज भी बना दिए। माने यह है कि मेमो में यह भी कहा गया कि काम समय सीमा में पूरा हुआ दिखाने के लिए AMOS रिकॉर्ड्स यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कथित तौर पर बदलाव या फर्जीवाड़ा किया गया। हालांकि खबरों के मुताबिक एयरलाइंस ने अपनी गलती मान ली है, साथ ही कार्यशैली में सुधार करने और एहतियात बरतने की बात भी कही है। कंपनी ने कहा, हमारी टेक्निकल टीम अपने मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड के माइग्रेशन की वजह से पार्ट्स रिप्लेसमेंट नहीं कर पाई और इसकी डेट निकल गई। समस्या का पता चलते ही इसे ठीक किया गया। एयरलाइंस ने यह भी बताया कि काम में देरी होने पर एक्शन भी लिया गया था। क्वालिटी मैनेजर को पद से हटाया गया और डेप्यूटी कंटिन्यूइंग एयरवर्थनेस मैनेजर को भी सस्पेंड किया था। इन पर मेंटेनेंस एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स रखने की भी जिम्मेदारी होती है। डीजीसीए के मुताबिक इंजन पार्ट्स में यह बदलाव जरूरी था क्योंकि इन पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफिशियंसी थी जो विमान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। वहीं लगातार सामने आ रही इन लापरवाहियों पर पूर्व प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विभूति सिंह ने इसे एक गंभीर गलती बताया है। कहा है कि इस तरह की देरी, खासकर जब प्लेन सीमित एयर स्पेस या समुद्र के ऊपर उड़ रहा हो, तो ये बड़ा जोखिम बन सकती हैं। आखिर में सरकारी आंकड़ों को देखें तो साल 2023 में 23 मामलों में सुरक्षा चेतावनियां दी गई या जुर्माना लगाया गया। इनमें से 11 मामले एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे। यह विवाद ऐसे समय आया है जब टाटा समूह, जिसने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, एयरलाइन को एक वैश्विक यानी ग्लोबल मानक वाली कंपनी बनाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन जून में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के अहमदाबाद में हुए हादसे, जिसमें 242 में से 241 यात्रियों की मौत हुई, ने पहले ही एयरलाइन की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जिस मामले की अभी हम बात कर रहे हैं वह अहमदाबाद प्लेन क्रैश से बिल्कुल अलग है। इसका उस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इस रिपोर्ट को टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइनों में सुरक्षा मानकों की कमजोरी की एक चेन के रूप में यानी एक श्रृंखला के रूप में देखा जा रहा है। यह तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। शुक्रिया।